हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? हेलो, गुड इवनिंग भी, कैसे हो सभी? हेलो, गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हो? गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो भी लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? गुड इवनिंग भी। कोरा। ओके। कोरा पे ऐड देखने हैं, ठीक है। हेलो। आज हमने ऐड देखने हैं। एक सेकंड में कैमरा देख लो, कैमरा क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है पंकज, एक 2 मिनट देना भी, 2 मिनट, एक इम्पोर्टेंट एक। हेलो। चलो भी कोरा स्टार्ट करते हैं, कोरा पे ऐड रन करते हैं। लो भी। ये मैंने कोरा ओपन किया है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास आपका फोटो आ रहा होगा, आपने अगर ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एड्स मैनेजर। जैसे ही मैं इस एड मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास पिक्सल्स का, इवेंट्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पे भी हम ट्रैकिंग लगा सकते हैं कि हम अपनी इवेंट, मेरी वेबसाइट पे अगर कोई जाएगा तो वो पर्सन कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वी कैन चेकआउट, वो हम चेक कर सकते हैं।
तो आपने एड रन करना है तो यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कैंपेन कौन सा आपको चाहिए। आई थिंक कैंपेन से जैसे ही आप देखते हो तो सारे के सारे कैंपेन जितने हमने अभी तक देखे हैं सभी आपके सामने पहले भी देखे हुए हैं। ये ट्रैफिक कन्वर्जन ऐसा तो कोई नहीं लग रहा ना कि नाम ही ना सुना हो। कंसेप्ट वही है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पे पहले कैंपेन का नाम, जैसे मैं अब कन्वर्जन ऐड चलाऊंगा तो वीडियो व्यूज लगवाने, मैंने मैंने ऐप के लिए ऐड रन कराने हैं, मैंने यहाँ पे लीड जनरेशन चलाना है, मैंने अवेयरनेस चलाना है, सब कंसेप्ट एक ही है। तो मान लो मैंने अपनी ही वेबसाइट के लिए, एक्टिनेटर के लिए अवेयरनेस ऐड मैंने क्लिक कर दिया। जस्ट यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टेल मी द बजट। अब मान लो आपको कभी कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा कभी नोटिफिकेशन नहीं आता कि कोरा ने इस तरीके से ऐड के अमाउंट बढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पे डेली बजट 1 रुपया डाला, चल रहा है एक दिन के। तो यहाँ पे आपका पास डेली बजट है। आप लाइफ टाइम बजट डालना चाहते हो, यू कैन डू दैट। आपने मान लो चलाना है 1000 रुपए के ऐड, यू कैन रन दैट। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है अभी ऐड चलना चाहिए, बिल्कुल अभी चलना चाहिए, कंटिन्यू। अब आ गया एक दिन का अमाउंट। तो ये चेंज होता है, पहले 200 रुपीज भी था, अब ये 360 रुपीज पे आ चुका है कि मिनिमम मिनिमम आपको एक दिन में 360 रुपए मिनिमम है ये इनका जो देना पड़ेगा। यहां से मैंने कंटिन्यू किया। यहाँ पे मेरे पास एड सेट आ रहा है, तीनों स्टेप वही है ना, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। कैंपेन, एड सेट, एड। अभी हाँ जरूर। सर वो आपने पीछे जब आपने अमाउंट सेट किया था तो उसमें तो वो मैक्सिमम बता रहा था ना। नहीं, मिनिमम होता है वो, मिनिमम 360, तो उसमें मैक्सिमम। मैक्सिमम लिखा था। एक बार सर आप एक बार वो बैक कर देंगे प्लीज। आप कितना स्पेंड करना चाहते हो वो मैक्सिमम है। अच्छा। आप कितना पैसा देना चाहते हो वो अमाउंट है ये, डेली मैक्सिमम बजट। अच्छा। ऐसे तो यहाँ पे 1 लाख लिख दो। तो सर मिनिमम कहाँ पे आप देख रहे थे, मतलब वो नहीं समझ में आया, मतलब एक बार और मिनिमम रिपीट कर देंगे। मैंने देखा नहीं है, मैंने जब भी अपडेट करा है तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे रोक दिया है। अच्छा ठीक है, मतलब 360 से एबव होना चाहिए, फिर वो अमाउंट हम कितना भी मैक्सिमम अपना रख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, गॉट इट सर। यहाँ से भी मैंने अपडेट मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसी के अंदर एडसेट बना रहा हूँ। यहाँ पे एडसेट बना सकते हो, नाम रख सकते हो। यहाँ पे आपकी टारगेटिंग होगी। मैं चाहता हूँ जितने भी पर्सन दिल्ली में हैं उनको टारगेट करना है तो दिल्ली टारगेट कर दिया। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है टारगेट स्पेसिफिक टॉपिक वाइज। आपको पता है ना, याद है लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे, क्वेश्चन ढूंढ रहे थे कोरा में, आपने देखा था टॉपिक वाइज होता है। चलो भाई, नहीं देखा तो अब देख लो। जब आप अकाउंट बनाते हो तो ये मेरे टॉपिक्स हैं। कोरा के ऊपर टेलीविजन सीरीज है, फिलोसफी है, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये मैंने जो सर्च, मैंने जो अपने पास रखे हुए हैं, जो मैंने जो लाइक किए हुए हैं, तो ये उनके लिए बोल रहा है। आप अपनी खुद की ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, आप बिहेवियर के अकॉर्डिंग टारगेट करना चाहते हो, आप ब्रॉडर ऑडियंस रखना चाहते हो, पूरी दिल्ली को ऐड दिखाना है, जितना चाहो। कोरा देखे, कोरा को जहां मन करेगा वहां ऐड दिखाएगा। तो ये आपके पास अलग अलग टाइप का है। आप यहाँ पे पहले टारगेट टॉपिक के, तो आपने मान लो आपने टॉपिक देखा कि भाई मैं चाहता हूँ
मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक पे मेरा ऐड दिखना चाहिए। मैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे चलाना चाहता हूँ कि भाई मान लो कोई आके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें, इस कीवर्ड पे इस वर्ड को कोई सर्च करेगा, वहां पे मेरा ऐड आ जाना चाहिए। जैसे अभी कोरा पे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं सर्च किया, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के ऐड दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में। हाँ भी, अगर मैं यहाँ पे कोई टॉपिक सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कीवर्ड सर्च किया है। अब इसके अंदर किसी ने अगर ऐड रन कर रखा होगा तो उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, ठीक है। रिजल्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इनके आगे या पीछे आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्सर ऐड देखने को मिल सकता है। जैसे इस कीवर्ड पे अभी कोई ऐड रन नहीं कर रहा, मैंने यहाँ कोर्स लगा दिया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, स्पॉन्सर नहीं चल रहा। आंसर दिखा देते हैं, किसी क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो। देखो यहाँ पे ना आपके पास ऐड लिखा आ रहा है, तो ये ऐड रन कर रखा है किसी ने। मैं ये नहीं कह रहा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड पे है, बट किसी ने इस सेगमेंट को चूज किया हुआ है, क्वेश्चन सर्च किए हुए हैं, ठीक है। कीवर्ड इज डिफरेंट थिंग, तो आपके ऐड अलग जगह दिखते हैं। क्वेश्चन पे आप अपना क्वेश्चन भी बता सकते हो। इस क्वेश्चन को कोई अगर सर्च कर रहा है तो मेरा ऐड उस पर दिखना चाहिए। तो ये आप कीवर्ड मेंशन कर दो, यहाँ क्वेश्चन डाल दो। व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इस पे अपना क्वेश्चन डाल दिया। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है वीकली में आपको क्या इंप्रेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों जो चीजें डाल दी। फिर मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी खुद की ऑडियंस टारगेट कर सकता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक यानी कि रीटारगेटिंग, आपकी वेबसाइट पे कोई गया है वो लुकलाइक ऑडियंस, या आपके पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट है। आप बिहेवियर के थ्रू कर सकते हो कि सामने वाले को क्या इंटरेस्ट है। लेट्स सपोज मैंने बोला भाई जिसको एसईओ में पसंद है, कीवर्ड रिसर्च है, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पसंद है। कई बंदे आते हैं ना, फॉलो कर लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, अगर किसी को कोई क्वायरी है तो वो पर्सन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड हिस्ट्री, अगर किसी ने लास्ट 30 डेज पे ये कीवर्ड जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, लास्ट 30 डेज पे अगर किसी ने सर्च करा है और ट्रैफिक जनरेट किया है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो प्रीवियसली जिन भी बंदों ने लास्ट 30 डेज से बदल सकते हो, ऐसा नहीं है 30 डेज इज कि ये एडिट नहीं हो सकता, यू कैन एडिट दैट पार्ट। अब आपको लगता है कि भाई कोई पर्सन है जिसने ये क्वेश्चन लास्ट 30 डेज में, कोई भी बंदा इस क्वेश्चन पे आया है, उसको ऐड दिखाना है। किसी ने आंसर किया है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आंसर का यूआरएल डाल सकते हो आप कि किस किस ने इस आंसर पे विजिट किया है, आप वो आंसर का यूआरएल डाल दो, ठीक है। यहां से ब्रॉड कोरा के ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये सारी टारगेटिंग हमने कर ली है। इसके जस्ट बाद मैं नीचे आया, इसको हटाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कोई क्वेश्चन एक्सक्लूड करना है जिसमें आपको अपना ऐड नहीं दिखाना, कोई ऑडियंस आपने एक्सक्लूड करनी है। आपका ऐड कहाँ कहाँ दिखेगा, फीड्स में दिखेगा, क्वेश्चंस के अंदर दिखेगा, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। अपने बिड सेट कर लो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड बिड है, ये आपको हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ कोरा ही डिसाइड करेगा। आप यहाँ मेंशन कर सकते हो पर क्लिक के अकॉर्डिंग देना है या 1000 इंप्रेशन के अकॉर्डिंग पैसा देना है। अब यहाँ पे 33 रुपीज, जैसे मैंने मान लो 1 रुपया सेंड भी किया, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, बट जब मैं नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 1000 इंप्रेशन ये 1 रुपये पे लाके देगा। हमने लिमिट कर दिया, ऐड चले ना चले दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर हमें बजट बढ़ाना पड़े, बिड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऐड का नाम लिखेंगे। आप बता दो आपको क्या करना है, देख रहे हो आप।
इमेज एड, वीडियो एड, टेक्स्ट एड, प्रमोट योर आंसर। आपको जो ठीक लगे, आप इमेज को भी प्रमोट कर सकते हो, वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हो, आप टेक्स्ट एड को भी प्रमोट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जब आप अपना कोई आंसर आपने लिखा हुआ है उसको प्रमोट करना है, आपने कोई वीडियो ऐड है, इमेज ऐड है, यहाँ से आपके बिजनेस का नाम, क्योंकि वो क्रिएटिव यहाँ से सिलेक्ट कराएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका बिजनेस का नाम, आप अपना सेंटेंस, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वी आर लुकिंग फॉर अ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे लिखा आएगा। अब आप कहोगे हमने यहाँ पे बड़ी कैजुअल सी बात लिख दी, बट बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप काम करोगे तो यहाँ पे ना इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं हम। अगर आप कभी भी कोरा पे आते हो, कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, देन यू कैन यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, बट यहाँ मैंने इंग्लिश, जैसे मैंने कहा वेयर यू कैन लर्न एनिमल मूवी ब्लॉग, ऐसी रैंडम, ताकि कोई पर्सन उस चीज को देख सके। कलेक्शंस, अब मैं उसको, फॉर दैट यू हैव टू मेक योर ओन ब्लॉग। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है इंग्लिश वर्ड में, मतलब इंग्लिश इन द सेंस इंग्लिश प्लस हिंदी वर्ड्स को यूज करके आप क्वेश्चन डाल सकते हो, दैट इज योर। क्योंकि यहाँ पे कोरा पे इंग्लिश ही चलती है, कोई भी पर्सन आता है अपना डेटा शेयर करता है, वो वर्डिंग वो सारी सारी इंग्लिश में ही यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है वेयर यू कैन गेट स्ट्रेटेजी। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेयर यू कैन गेट, कहाँ आपको मिलने वाला है, तो इसके आंसर में मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। ये मैंने जस्ट मेंशन किया है, टेकिनेटर इज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट बेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। मैंने ये एक मेंशन कर दिया, ठीक है। ये आपके ऊपर है। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉल टू एक्शन बटन, क्योंकि मुझे चाहिए मेरी वेबसाइट पे है तो कॉन्टेक्ट अस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आपकी वो इमेज लग जाएगी जो आप इमेज चाहते हो। वैसे 16:9 का रेशियो है, बट फिर भी हमने ले लिया है, ये आ गई। नाउ यू कैन पुट योर वेबसाइट यूआरएल। यहाँ पे आपका ट्रैकिंग का आ जाएगा। दिस इज द होल सिनेरियो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। कंटिन्यू, देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जस्ट पे देम। आ रहा है न्यू कार्ड, आप अपनी रिव्यू कर सकते हो अपने ऐड को, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया। किसी को कुछ इसमें क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता है अभी। ये बताइए सभी। तब मेरे को ये पूछना था, हम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड मतलब यहाँ पे एड रन कर रहे हैं, यहाँ पे एड रन करने का एडवांटेज क्या है सर? मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, मतलब लॉजिक कि यहाँ पे अगर हम एड रन करते हैं तो मतलब हमें क्या एडवांटेज मिलेगा यहाँ पे, मतलब नहीं, क्या हमें नहीं, लीड्स मिल क्लाइंट सकती है या कैसे?
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ना ऑर्गेनिक बंदे नहीं मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि कुछ पर्सन हैं जो कोरा पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो को मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो अपना एड यहाँ पे रन कर सकती है, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग ही है, लेट्स से। तो हाँ, सर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे एड रन कर रहे हैं, तो तो लाइक डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्या सर? डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ना, कोई भी बंदा, अब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो, तो एक हम्म। पर्सन ने वहां पे अपना आंसर लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर आई गेट द आंसर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड माय बिजनेस बिकम लाइक आई गेट दिस टाइप ऑफ लीड्स via this services from this particular agency। तो हम्म। अब वो आंसर उसने लिया, वो प्रमोट कर दिया हमने, अब वो आंसर सभी जगह घूम रहा है, तो वो पर्सन हमारी वेबसाइट पे आके देखेंगे। कोरा का जो मेन यूज है ना, वो आपके पर्टिकुलर सेगमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरीके का काम कर रही है। आप अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके यहाँ पे ऐड चला सकते हो, इफ यू सर वो वांट। तो सर इस पे डिपेंड करेगा ना कि हमारा बिजनेस कैसा है, क्योंकि अगर लेट्स से यही तो मैंने बोला, हमारा सेम यही मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर कि कोरा पे आपका ऐड चलाना भी है या नहीं। बट मेरा काम तो सिखाना है ना कि कोरा पे कल को किसी ने बोला नहीं कि सर, मुझे। वो तो ठीक है सर, आपकी आपकी साइड से। बट सर मैं थोड़ा ये समझना चाहती थी कि यहाँ पे हम लोग मतलब किस टाइप के बिजनेसेस अपना एड रन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ डिजिटल पे मैंने मार्केटिंग। कल भी बताया था, एज ए सर्विस पर्सन आप बन के आओगे, काम करोगे, अपना ऐड चलाओगे, तो नो वन गोइंग टू ट्रस्ट यू। अगर मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक बन के यहाँ पे ऐड चलाऊं, तो कोई भी मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे विजिट नहीं करेगा। बट एक यस नॉर्मल सर। पर्सन, मैंने यस सर। जैसे अभी दिखाया, यहाँ पे मैं कोरा पे गया, ठीक है, मैं इनकी नॉर्मल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अभी मैं ऐड हम्म। नहीं दिखा रहा, जस्ट दिखा रहा हूँ कि कंपनी ऐड चलाती है अवेयरनेस के लिए। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप माइक्रोसॉफ्ट को क्या मिल रहा है, बट वो अपना ब्रांडिंग कर रही है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको ऐड दिखेंगे, यहाँ पे ये हम्म। फीड है इसकी, दिख रहा है, सैमरश की वजह से ऐड आ रहा है, ठीक है। ये अब तो इन्होंने सर वैसा ऐड चला रखा है ना, लाइक। ये एडसेंस की तरफ से आ रहा है ना। अब मान लो मैं वही बता रहा हूँ ना, अब जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने प्रीवियसली कोई क्वेश्चन सर्च करे होंगे, मैंने किए होंगे कोई ना कोई क्वेश्चन, तो सब बंदों ने अपने अपने पर्सनल अकाउंट बनाए हुए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो, ये देखो ऐड चल रहा है, ये स्पॉन्सर्ड। अब इन्होंने स्केलर डेटा साइंस वालों ने अपना ऐड चला रखा है, तो आ कैरियर इन डेटा साइंस यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, बुक फ्री क्लासेस। तो बंदे यहाँ पे जब अपना टॉपिक देख रहे थे, तो मे बी कोई बंदा यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड से होगा तो ही कैन ज्वाइन। मैं और नीचे आता हूँ, आ रहा है एक और क्यू आर कोड जनरेटर प्रो, हम्म। लर्न हाउ टू क्रिएट अ क्यू आर कोड इन अ मिनट्स। एक और एजुकेशन आ गया, ये भी क्या बनाना सिखा रहे हैं कि क्यू आर कोड कैसे बनाए जाते हैं। हाँ। माइक ऑफ रखें बाकी भी। तो इस तरीके से अब वो तो बिजनेस ऑफ नेचर है ना कि आप किस तरीके का, अब जैसे ये है, अब मैंने जैसे क्वेश्चन ढूंढे होंगे, मुझे उसी टाइप के क्वेश्चन में वो मिलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ भी तो सर सर्च जैसे किया ये हो। जो एड रन किया है, ये तो कंपनी ने रन किया है ना, जैसे कंपनी ने किया सर। है बिल्कुल, बट हम्म। सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, कौन यहाँ पे क्लिक करेगा। बट एक पर्सन है, मैंने यहाँ पे भी दिखाया, ये पर्सन है, हम्म। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने किस चीज पे क्वेश्चन का आंसर है, हाउ हैव यू बॉन्ड इज अ इन्वॉल्व कपल। एज अ कपल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का मेरे मेरे से रिलेवेंट है ही नहीं मान लो, तो ये हम्म। ऑर्गेनिक बहुत आंसर लेगा। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे अब वोट देखो, ये ऑर्गेनिक वोट, क्योंकि इसने अपनी पर्सनल पिक लगा दी। अब हम्म। पर्सन को किसी ना किसी की स्टोरी पढ़ने में, मैंने कल भी बताया था, ऑर्गेनिक वे में, बट ये हम्म। कंपनी ने अपनी अवेयरनेस करने के लिए डाल दिया कि ये हम्म। कंपनी करा रही है, ठीक है। हम्म। बट अगर आप किसी भी कंपनी से जुड़ोगे, अगर वो बोलेंगे भाई हमें ऐड चलाना है कोरा पे, तो एटलीस्ट आपको प्लेटफॉर्म पता हो। नहीं तो जरूरी सर, नहीं, कोरा पे अगर एड रन करना है तो हम कंपनी की प्रोफाइल से ही करेंगे ना। अपनी पर्सनल प्रोफाइल से तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता अपनी एड रन पर्सनल करने प्रोफाइल का। पे तब करना है जब आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है और अपनी कंपनी को प्रमोट किया है। अच्छा। जो मैं कल बता रहा था आपको, अपनी पर्सनल का तब यूज करना है। अगर कंपनी आपको अकाउंट प्रोवाइड कर रही है, आपको बोल रही है, तो आप कंपनी की अकाउंट से ऐड चलाओगे ना।
क्योंकि सर लॉजिकली देखा जाए तो अगर हमें ऐड रन करना है तो मतलब कंपनी की प्रोफाइल से ऐड रन करें तो ज्यादा बेटर है, और जो ऑर्गेनिकली हम अपनी फेक प्रोफाइल बना के हम लोग वहां पे कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। ये फेक नहीं बनेगी, वो प्रोफेशनल आपकी खुद की हाँ, पर्सनल प्रोफाइल है। मतलब पर्सनल प्रोफाइल, आई मीन नॉट अब फेक, पर्सनल प्रोफाइल पे। मैं दोनों सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ ना। पहली सिचुएशन मैंने बताया, अगर कंपनी की है तो कंपनी से बनानी है। अगर आपको लगता है किसी आंसर के ऊपर मुझे अवेयरनेस लानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदे उस आंसर से जुड़े और पर्टिकुलर पेज पे पहुंचे, तब आपको पर्सनल से ही काम करना पड़ेगा। किसी हम्म। कंपनी के आंसर पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, आप ये देखो ना। हम्म। बस सिंपल। ओके। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि यहाँ पे एड रन करना वर्थ इट होता है वैसे, मतलब जैसे नहीं आपके नहीं नहीं, देखो एक्सपीरियंस से पूछ ये रही हूँ। डिपेंड, नहीं नहीं, मैंने तो कोरा पे अभी तक कोई एड रन नहीं किया, सही बताऊं तो। अच्छा। एज ए 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरे पास सिर्फ 5 बार अपॉर्चुनिटी आई है, और उसमें हम्म। भी सामने वाले को कोरा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस मिलती है। कोई हम्म। पर्सन यहाँ पे आता है, आप खुद सोचो आपने कोरा को किस तरीके से यूज किया। एज ए पर्सन आपसे पूछूं मैं, आपने यहाँ पे सिर्फ नॉलेज गैदर करने के लिए, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस जानने के लिए हम्म। चीजें देखी होंगी। करेक्ट। आपने अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना था, उससे पहले किसी ने अगर कर रखा है, उसने अपनी बात शेयर कर रखी है। क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म समझने जरूरी है। कोरा पे वो पर्सन ज्यादा अपने आंसर्स लिखता है, आप सभी ने देखा होगा, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज को अचीव कर चुका है या अचीव करने की रेडी हो रहा है। मतलब एक 12th क्लास का स्टूडेंट आता है, उसके पास ऑप्शन है, अब वो क्या करे। वो हम्म। बीटेक करे या एक ग्रेजुएशन नॉर्मल बीएससी करे, बीकॉम करे, बीसीए करे। तो अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, जस्ट अगर उसको कोरा का पता है तो ही विल आस्क, यहाँ पे वो टाइप करेगा क्वेश्चन, व्हाट हम्म। शुड आई डू आफ्टर 12th। तो अब बंदों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। हम्म। उसको बस थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, उसको थोड़ी अब वो मतलब अपने जो गाइडेंस अचीव मिल करना जाएगी। चाह रहा है उसमें एक बंदे ने अचीव किया होगा, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 12th। मैंने क्वेश्चन डाल दिया। हम्म। अब इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने ना किसी ने तो आंसर दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 400 से ज्यादा आंसर है, ठीक है। अब कॉमर्स के लिए एक बंदे ने बोल दिया, स्पेशली ब्रैकेट में कॉमर्स डाल रखा है। यहाँ पे एक पर्सन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, एक लड़की है जिसने बोला, चूजिंग अ कैरियर पाथ आफ्टर कंप्लीटिंग 12th विद कॉमर्स बैकग्राउंड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ, उसने बता दिया बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, सीए की तैयारी कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी जो हमारे रहते हैं, सीएमए हम्म। कर सकता है पर्सन, बिजनेस बैचलर्स ऑफ। तो अब पर्सन को लगेगा कि हाँ, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। अब डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे घुसा दिया बंदों ने। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि वो तो हर जगह घुस सकता है। तो यहाँ पे हम्म। उन्होंने बता दिया कि भाई आप ये भी कर सकते हो आफ्टर 12th। तो उन्होंने स्पेसिफिक कॉमर्स स्टूडेंट को हाईलाइट करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बता दिया। अब किसी को लगता है कि हाँ, दिस आंसर इज वर्थफुल, अब मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। अब सेकंड स्टेज क्या आएगी, अब वो यहाँ पे ये पता करेगा, जैसे अगर मैं हूं, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, आप में से काफी सारे बंदे होंगे जो यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे। अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे व्हाट इज द स्कोप इन बीकॉम, बीकॉम में क्या स्कोप है, व्हाट इज हम्म। सैलरी आफ्टर बीकॉम। तो सारे हम्म। क्वेश्चंस के आंसर किसी ना किसी पर्सन ने लिखे हैं। तो यहाँ पर्सनल कनेक्टिविटी ज्यादा है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कंपनी कनेक्शन कम है। हम्म। तो बैकलिंक के लिए, हाँ भाई, बैकलिंक क्रिएट करने के लिए तो ये पर्सनल प्रोफाइल है ही। तो आप यहाँ पे सुरभि अपने आप को देखो ना, पर्सनल पे ज्यादा कनेक्टिविटी हो रही है तो पर्सनल प्रोफाइल पे ज्यादा अवेयरनेस आ सकती है। यस सर। तो अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को अवेयरनेस चलाने है, तो वो बोलेगी कि कोरा पे भी ऐड हम्म। चला दो, क्योंकि उनके पास तो बल्क में बजट है ना। हम्म। बस, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म सीखना है, अब वो कंपनी बोलेगी आपको, तो आपको ऐड रन करना है, और वो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से करना है। अगर कंपनी को आप सजेशन दे रहे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं एक पर्सनल प्रोफाइल बना के ऐड चलाती हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर का प्रमोशन ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देगा एज कंपेयर टू अगर आप एक कंपनी बन के दोगे तो वो नहीं। तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हो उनके साथ। यस सर। तो आपने तो आइडिया क्रिएट करना है ना, उनके दिमाग में बिठाना है ये। सामने वाले ने आपसे ये नहीं पूछना कि मुझे यहाँ से लीड मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको उसको राइट डायरेक्शन देना है कि अगर आपको यहाँ पे अवेयरनेस लानी है तो यू हैव टू फॉलो दिस पाथ। हम्म।
यहाँ पे भी सर हमारे पास जैसे आंसर है। ऑर्गेनिकली सर ऑर्गेनिकली जब हम बनाते हैं, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं, तो जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे नीश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पोस्ट करते हैं, है ना? तो सर हम जब आंसर करेंगे तो हम अपनी सेम प्रोफाइल से आंसर करेंगे या अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? जरूरी नहीं है ना अलग अलग अकाउंट बनाने का। कि आपने अलग अलग अकाउंट क्यों क्रिएट करने, एक ही अकाउंट को क्रिएट कर लो, बार बार हम्म। अलग अलग क्यों करने हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे रिप्लाई किया, ठीक है, बीइंग अ मतलब प्रोफाइल, मतलब बीइंग अ पर्सन मैंने किया, नॉट बीइंग अ कंपनी, है ना? ठीक है। बट सर फिर क्या होता है ना सर, वो लाइक मतलब फिर वो अगर बहुत नीचे चला गया, उसके बाद फिर से हम कर रहे हैं, तो मतलब सेम प्रोफाइल से हम लोग कर सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम सेम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफाइल। आपने एक बार यूज करो कोरा को पहले, आपको कंफ्यूजन सारी कंप्लीट हो जाएंगी ये। जैसे आप अभी अभी आप तक आपने मुझे लगता है कोई इस चीज को यूज ही नहीं किया है, इसलिए आपके क्वेश्चन ज्यादा है इस चीज को लेके। बट अगर आप यूज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, एक प्रोफाइल से हम किसी भी नीश का आंसर दे सकते हैं ना। सो भी हम पर्सन है, हमें कभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बोल सकते हैं, कभी एआई के बारे में बोल सकते हैं, कभी हम एंटरटेनमेंट पार्ट पे बोल सर सकते एक हैं। पर्टिकुलर नीश की बात कर रही थी मैं, नीश नॉट है ही नहीं लाइक। ना, एक पर्सनल बंदे का कब से नीश होने लग गया, बताओ मुझे। सुरभि को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो क्वेश्चन देखा आंसर लिख दिया। सुरभि को कहीं ना कहीं बिजनेस डेवलपमेंट में उनका हाथ स्ट्रोंग है, तो वहां पे आंसर दे सकती है। सुरभि को पता है कि हाँ, एंटरटेनमेंट पार्ट पे भी मैंने ये सीरीज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आया, तो सुरभि ने अपनी लाइफ में देखा कि भाई 12th के बाद मैंने भी ये किया था, चलो मैं इसका भी आंसर। तो एक पर्सन का तो कभी निश ही नहीं होता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कोरा के आंसर ज्यादा प्रमोट होते हैं। ओके आप सर। यहाँ पे नीश स्पेसिफिक काम करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, हम्म। तो आप एक नीश स्पेसिफिक पर्सन बन के रह जाओगे। बट कोरा हम्म। आपको ये अपॉर्चुनिटी कह रहा है कि आप किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर दे सकते हो। तो हम प्रोफाइल एक रखते हैं, चाहे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिखें। अगर आप कंपनी का प्रोफाइल बना रहे हो, देन आपको मतलब एक ही नीश पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अभी इंस्टाग्राम आप चलाते हो, यस सर। तो इंस्टाग्राम पे आपके पास जो भी रील आती है या कोई भी पोस्ट आता है, किसी भी तरीके का कंटेंट आता है, तो आप लाइक कर देते हो। सपोज सर। करते हो या नहीं करते हो वो पर्सनल है, बट एग्जाम्पल के तौर पे हाँ ये होता है। तो अब हम्म। उस पर्सन को, सुरभि को, सिर्फ क्या डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस को ही लाइक करना चाहिए? नहीं क्यों भाई, करो। सिर्फ बिग बॉस देख के क्यों हमने उसकी रील को लाइक करना है? नहीं नहीं सर, अगर हमारे हम मतलब हमें हमें कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ अच्छा लग रहा है तो हम उसे भी लाइक कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम उस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे सकते पर्सन बन के? बट सर हम यहाँ पे किसी और पर्पज से आए हुए हैं ना, बट क्यों, ये भी किसने तो है। बोला? मैंने तो नहीं बोला आपको एक किसी पर्पज, मैंने क्या कहा, पर्सनल प्रोफाइल है, जो मर्जी आए वो करो अब नहीं तो। सर, हम बीइंग अ पर्सन प्रोफाइल बनाई हमने इसीलिए कि हम अपनी चीजों को प्रमोट कर सकें, जो भी, बट हाँ, दूसरे बंदे को नहीं पता ना कि ये हम किस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरे बंदों को हमने बताया नहीं क्यों है, आप सुरभि बन के काम करो ना। यहाँ पे आप ये दिखाओगे स्पेसिफिक एक ही कंपनी को बार बार बैक लिंक दोगे, तो कोरा नहीं समझ जाएगा इस बात को। यस आप खुद सर। सोचो ना। यस सर। तो गॉट इट यानी कि सर। हमें रैंडम काम करना पड़ेगा ना। हाँ। समझ में आ गया कोई? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई। यहाँ पे हमें अपना पिक्सल सेटअप करना है। मेरे पास मैनुअल आ रहा है, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, गूगल टैग मैनेजर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैनुअली आ रहा है। नेक्स्ट करूंगा, ये कोड आ रहा है, हेडर सेक्शन में जाके मुझे ये लगा देना है। नेक्स्ट करूंगा, ये आपके पास आएगा क्या आपने इवेंट बनाना है वो इवेंट बता दो। ठीक है, यहाँ पे पूरा इवेंट आपके पास आ गया है। डन कर दिया मैंने, यहाँ पे आपका इवेंट आ जाएगा। तो यही सब मतलब पिक्सल्स का सबका सेम ही है, ये पिक्सल्स है। ये अगर आप टैग मैनेजर के थ्रू लगाना चाहते हो, तो ये इन्होंने पिक्सल आईडी दे दी। इन्होंने यहाँ पे सेटअप बताने का वही सेम तरीका सेम बता देंगे कि हाँ, आप कैसे कर सकते हो। ये आ गया आपका, ये इन्होंने पूरा सेटअप बता दिया। क्या आपने करना है, टैग मैनेजर पे जाके किस तरीके से करना है, ये टैग बना लो। फिर कोरा पिक्सल मिल जाएगा आपको, वही सेम जो आपने पहले किया था। फिर वो आईडी लगा दो, फिर अपना ऑल पेजेस पे टैग लगा दो। तो ये तरीका भी सेम है, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके ऊपर है। आप इस तरीके से, दोनों तरीके ये दिखा देता है, दोनों तरीके से आपको बता देता है कैसे आपने करना है। तो पिक्सल सेटअप हो जाएगा। इसमें आपकी ऑडियंस, क्योंकि आपने रीटारगेटिंग भी करनी है,
यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक नेक्स्ट कर दो, क्योंकि आपकी पिक्सल लगा है। अपनी वेबसाइट का नाम लिखो, अपना डिस्क्रिप्शन, आपको सभी विजिटर्स को दिखाना है। आपको किसी स्पेसिफिक पेज पे कोई आया है उसका लगाना है। विजिटर होगा स्पेसिफिक बट नॉट ऑल पेजेस। किसी एक पर्टिकुलर पेज पे आया है बट पूरी वेबसाइट पे नहीं घूमा है। किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ऐड रन करना है, अपना इवेंट सेलेक्ट कर लो। ये इवेंट जिन जिन ने परफॉर्म किया है आपकी ऑडियंस बन जाएगी। यहाँ से आपके पास आता है लुक अलाइक। आप चाहते हो कि जो पर्सन हमारी, जो मैंने पिक्सल लगाया होगा वो पिक्सल यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आपको किस तरीके के पर्सन एक्चुअल में पसंद है, कैसे पर्सन को आपने अपना एड दिखाना है। तो अपनी लुक अलाइक ऑडियंस आप पहले से ही क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार हम लुक अलाइक पे बात कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। कोई पर्सन है जो डिजिटल मार्केटिंग को जाके डायरेक्ट सर्च करता है, पर उस पर्सन का कोई फ्रेंड है, उसने भी कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लिया, तो वो क्या होगा, फ्रेंड। बट फ्रेंड का भी फ्रेंड अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये हो गया लुक अलाइक ऑडियंस, कि इन सबको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें सर्च करना पसंद है, तो इन सबको टारगेट कर लो। वो होती है लुक अलाइक ऑडियंस। यहाँ पे आपके पास लीड जनरेशन, जितनी भी लीड आप अगर ऐड चलाते हो, जितनी लीड्स आपको मिलेंगी, तो यहाँ से आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आपके पास फॉर्म, अपना नाम रख लो फॉर्म का। यहाँ पे आपकी हेडलाइन रहेगी। ये आपको दिखा भी रहा है आपका फॉर्म कैसा दिखेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आपको लगता है सामने वाले का मोबाइल नंबर भी, फोन नंबर भी लेना आपके लिए मैंडेटरी है, यू कैन डू दैट। आपको सामने वाले से सिटी पूछनी है, आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा दो, आपका काम हो गया, फॉर्म बन गया। ये मोबाइल व्यू है। आपको लगता है कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये मैंडेटरी है, ये फोन नंबर का ऑप्शन आ गया, तो अपना फॉर्म बना के रख लो। यहाँ पे आपके पास रिपोर्टिंग आती है। दिस इज द रिपोर्टिंग पार्ट। आपने जो भी एड रन कर रखा होगा, एड का नाम इस पर्सन को भेजना है। सारे कैंपेन या कोई एक कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट करने का, कौन सी डे आपने ऐड चलाया है उस डे को सिलेक्ट कर लो, और वो आपको एक रिपोर्ट पूरी तैयार करके दे देता है क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोरा का एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म होता है। चीजें वही रहने वाली हैं जैसे आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखी है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई। सब सेम है, मतलब जितने प्लेटफॉर्म ओपन कर लो, सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म को देखने के बाद आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये पर्टिकुलर चीज तो आती ही नहीं है। चले भी थर्ड पार्टी एड्स की तरफ। अब आप थर्ड पार्टी एड्स की जो मतलब टर्म है उससे क्या समझते हो, कि किस तरीके के हम ऐड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पंकज भाई ये डायरेक्ट मैसेज ही आते हैं आपके, नॉर्मल भेज लिया करो। हाँ भाई।
थर्ड पार्टी एड से आप क्या समझते हैं, किस टाइप के एड की हम यहाँ बात कर रहे हैं? बताओ भी। सर थर्ड पार्टी एड्स में मतलब यूजली हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक मतलब एडवर्टीजमेंट करते हैं मतलब जो आज अभी तक थर्ड सब पे पार्टी कर रहे हैं, यही वेबसाइट्स तो कर में। रहे हैं सभी सारे प्लेटफॉर्म पे। हाँ तो ये सब सर थर्ड पार्टी वेबसाइट ही हो गए ना। कौन से? तो सोशल मीडिया हो गया ना, तो जो अभी तक हमने पढ़ा। नहीं सर नहीं, OLX वगैरह है ना वो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। OLX है या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो वहां पे जाके हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो हमारा थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म हो जाता है। आपने ना रिपीटेशन में थर्ड पार्टी को कम से कम 50 बार बोला है। तो यही तो मेरे पूछा है आपने। मेरा ये थर्ड पार्टी एड्स प्लेटफॉर्म कौन से समझते हो? जैसे आपने OLX बोला, दैट इज राइट। उसके हम्म। अलावा भी तो हो कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, नहीं ना मुझे ये लगा कि आप ये पूछ रहे हो कि प्लेटफॉर्म लिखा है भाई, थर्ड पार्टी लिखनी है ऐड क्या हमको। है। थर्ड पार्टी एड प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब किस, क्या समझते हो? जैसे अभी पंकज ने लिखा है हॉटस्टार, बिल्कुल। सर फिर तो वो नेटफ्लिक्स भी हो जाएगा। नेटफ्लिक्स पे ऐड आने लग गए? होता सर होगा टू बी सर। लोकांटो हो रही है सर। भाई नेटफ्लिक्स पे कब से ऐड आने लगे? वो तो पॉपुलर इसीलिए हुआ था, नो ऐड नो ब्रेक। सर आपको ज्यादा पता होगा। मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लग रहा था शायद वो भी हो सकता है। नहीं, नेटफ्लिक्स का जो मेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि उन्होंने सब खत्म कर दिया, और उसी के बाद यूट्यूब ने ये स्टार्ट किया कि हम प्रीमियम बेचते हैं इसका, कि किसी को अगर ऐड नहीं चाहिए तो हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ले लो। बिल्कुल। तो ये जैसे अभी अमित ने मुझे बताया, यहाँ पे MX प्लेयर, हॉटस्टार और ये OLX, तो ये थर्ड पार्टी एड्स होते हैं। जितने भी आपके OTT प्लेटफॉर्म्स आपको पता है, मेजरली जिन पे ऐड नहीं चलता, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जैसे कोई Amazon प्राइम लेके आ जाए, तो Amazon प्राइम पे आपके ऐड मिनिमम है, उनका बजट बहुत हाई होता है। तो थर्ड पार्टी ऐड पे या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करने के लिए यू हैव एटलीस्ट 2 to 3 लाख बजट, मतलब मिनिमम है ये, आपका बजट होना चाहिए, तभी ये इंटरटेन करेंगे आपको। ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको इंटरटेन ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनको पॉपुलर कैसे हुए ये। हाफी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, न्यूज चैनल भी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो फिर पेड मीडिया में आपका आ जाता है, मतलब पेड मीडिया के साथ कॉन्टेक्ट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर हमें किसी मीडिया चैनल पे अपना एड रन करवाना है, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम है, जो हम डिजिटली कर सकते हैं, तो हॉटस्टार, MX प्लेयर, ये प्लेटफॉर्म्स पे क्यों हम ऐड दिखाने लग गए? क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज्यादा गैदर होने लग गई है। आप देखते हो कि मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा ऑडियंस आज के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म्स, जो भी ऐप होता है उसमें OTT प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मेजर रोल है। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये जब ऑडियंस बहुत अच्छी बन जाती है इनके पास, वो फिर आपको ऑप्शन देने लग जाती है कि आप किनको ऑप्शन देती है? जो बिजनेस पर्सन है, वो कहती है आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, आप यूट्यूब पे ऐड चला रहे हो, मेरे पास भी तो ऑडियंस है। तो वो क्या करेंगे, इन बिजनेस पर्सन को बोलेंगी या बोलती हैं, जैसे MX प्लेयर की मैं बात करूं, तो दे सेड कि आप हमें 5,000 रुपए दो फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, उस टाइम ड्यूरेशन में मैं आपको इतने इंप्रेशन लाके दूंगा। दैट अश्योर्ड करता है वो। तो MX प्लेयर जैसे या बड़े हॉटस्टार प्लेट जैसे, ये आपसे बजट हैवी मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका बजट बड़ा अच्छा है। अगर मैं हॉटस्टार की बात करूं, मिनिमम मिनिमम यू नीड 2 लाख रुपीज जस्ट टू शो योर एड ऑन हॉटस्टार। तो कोई भी आप एंटरटेनमेंट टाइप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, बट उनसे पोटेंशियल आ रहा है। किस चीज का पोटेंशियल आ रहा है? अवेयरनेस का। एक सेकंड सुन रही। तो कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर OTT प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से आ रहा है
कि वो ज्यादा से ज्यादा बंदों से कनेक्ट होना चाहता है थ्रू अवेयरनेस। अपने अवेयरनेस मार्केटिंग के थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा बंदों को ये दिखाना चाह रहा है, क्योंकि यूट्यूब के बाद अगर कुछ ज्यादा वीडियो कंटेंट डिलीवर हो रहा है तो वो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है आज के टाइम पे। तो जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हमारा एड आ रहा है उससे हमारी अवेयरनेस हो रही है, और जो अवेयरनेस एड चलाता है तो वो रीटारगेट भी करता है। तो वी नीड हैवी बजट फॉर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। बट मैंने जैसे ही बोला यहाँ पे बिजनेस पर्सन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, तो आप डायरेक्ट अकाउंट यहाँ क्रिएट अपनी नॉर्मल जीमेल आईडी से नहीं कर सकते। आपका जो जीमेल का आईडी है, जो आप जीमेल यूज करते हो, उससे आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना अकाउंट इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। प्रोफेशनल ईमेल आईडी का मतलब है जो आपके डोमेन को लेके बनाई जाती है, दैट इज योर प्रोफेशनल। जैसे किसी का xyz.com एक डोमेन है, तो लेट्स सपोज आपने एक आईडी बनाई admin@xyz.com, देन ओनली दे विल ट्रीट यू, अदरवाइज वो आपसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, अकाउंट ही नहीं बनाने देंगे। सेकेंडली, वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आपने ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट किया है। तो आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया है तो फर्दर हम जा सकते हैं, आप अपना बजट बताएं, देन हम आपको डैशबोर्ड देंगे, हॉटस्टार में स्पेशली। वो डायरेक्ट अकाउंट भी नहीं बनाने देते, अकाउंट बन भी गया तो वो आपको रिव्यू में रख लेंगे कि अवर एक्सपर्ट टीम विल कॉल यू, देन यू विल लेट यू नो कि आपका एड हम रन कर पाएंगे या नहीं। स्लॉट्स मिलते हैं यहाँ पे। या सुनिए, बोलिए। सर मेरे ना दो क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये था सर, जो आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपने बताए हैं जैसे हॉट स्टार है, एमएक्स प्लेयर है, या जो भी ओटीटी रिलेटेड है, ठीक है, तो वो सर वही थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, या फिर जैसे मेक माई ट्रिप होता है मेक माई और ट्रिप भी ऐड अलग। नहीं देता। मेक माई ट्रिप ऐड नहीं देता? मेक माई ट्रिप वेबसाइट पे आप ऐड कहाँ देखते हो? ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया है ये हमारा, ये इस वाले इसमें नहीं आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, ये आपके सारे के सारे न्यूज चैनल्स हो गए, न्यूज चैनल्स पे नहीं बात कर रहे हम। तो सर ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो आप बता रहे हैं, तो ये भी थर्ड पार्टी है ना सर? वैसे तो दुनिया की सारी वेबसाइट थर्ड पार्टी होती है, बट जिन पे एक्चुअल में ऑडियंस साइज बड़ा है। बट यहाँ पे तो जैसे सर हम वीडियो रन कर सकते हैं ना, अगर हमें वीडियो का डिस्प्ले ही ऐड कंटेंट चलाना है, है। तभी तो मैंने अवेयरनेस बोला है, सिर्फ स्पेशली। मैंने यहाँ पे क्या और बोला, पोटेंशियली अवेयरनेस। आप पूरा एक बार ना कंसेप्ट सुना करो, मैंने वही तो, आप वही क्वेश्चन पे अटके रह गई। तभी तो मैंने बोला था एक बार रुको, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है बताते वक्त। अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे क्यों चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस के लिए चल रहा है। सर अवेयरनेस के लिए तो चल रहा है, लाइक वो तो मुझे क्लियर हो गया था, बट सर यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स पे तो हम लोग वीडियो के फॉर्म में डाल सकते हैं ना वो वीडियो तो एड। दिखते हैं। आप, अगर मैं बात करूं, इमेज के थ्रू आप अगर कंटेंट डिलीवर कर रहे हो और एक वीडियो के थ्रू कर रहे हो, तो प्रेफरेबल आप क्या लगता है आपको, अवेयरनेस किससे ज्यादा अच्छी होती है? वीडियो से सर ना। होगी तो सर दोनों ही कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं अपनी अपनी जगह। इमेज अभी अपनी अलग वैल्यू है, आप ना वीडियो की अपनी भी। ही क्लास में, अगर मैं आप ही की क्लास में पोल कराऊं इस चीज का, कि अगर एक वीडियो है और एक इमेज है, तो इस पे दोनों में से आप अगर चूज करना पड़े, तो विच यू आर गोइंग विद, आप कौन से सेगमेंट के या कौन से टाइप के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा प्रेफर करोगे? तो आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएंगे, वीडियो इज द ओनली आंसर। क्योंकि तो आज के टाइम दोनों पे कोई इक्वली बंदा कुछ भी इम्पोर्टेंट देखने है दे मेरे वो। अकॉर्डिंग तो। क्या चीज? मेरे लिए दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, वो नहीं, डिपेंड आप करता है मैं देखो, वही कैसा तो वीडियो रन कर ओपिनियन रही है, हूँ। बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ऑडियंस अगर मैं देखूं, तो यूट्यूब इतना फेमस नहीं होता ना, समझ रहे हो? सेकंड सर्च इंजन पे आज के टाइम पे यूट्यूब हमारा कंटेंट डिलीवर देता है। तो कहीं ना कहीं वीडियो कंटेंट की मार्केट है। रील्स इतनी ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रही है, शॉर्ट्स क्यों इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, आप समझ रहे हो? इमेज उनकी पॉपुलर हो रही है जो फेमस है। बट अगर मैं वीडियो और इमेज की बात करूं, तो कहीं ना कहीं इक्वल है ही नहीं, वीडियो कंटेंट है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर इमेज के फॉर्म में ऐड रन करना है, तो हम ठीक वो है, कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे? यही है, इन पे भी होता है। ये तो हमें अच्छा। चॉइस देगा ना, हम प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं गए ना, अभी प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा आपको। तो वी हैव ऑप्शन, आपको इमेज के थ्रू जाना है या वीडियो के थ्रू जाना है। ओके। ऑल राइट।
तो अब मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट से ये अकाउंट नहीं क्रिएट करने देगा। आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपको रिव्यू में लेके जाएगा, तभी आप कर सकते हो। तो मैंने इसमें थर्ड पार्टी में ना आपका ट्रू कॉलर भी एड ऑन होगा। आप ट्रू कॉलर पे भी देखते हो तो ट्रू कॉलर भी रिव्यू में लेके जाता है, डायरेक्ट कॉल आपको एड रन नहीं करने देता। जैसे आप कॉल कट करते हो तो कॉल कट करने के बाद पॉपअप आ जाता है, कई बार देखा होगा ऊपर सामने वाले का नाम, नीचे एक ऐड आता है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐड। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मेजरली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐड ज्यादा देखे जाते हैं, अवेयरनेस कराने के लिए बंदे ज्यादा पैसे वहां पे खर्च करते हैं, तो इंटरटेनमेंट पार्ट को ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ वर्कआउट करते हो जो कंटेंट डिलीवर करती है इन टाइप ऑफ वीडियो, तो आप इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे उनको बुला सकते हो, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने ऐड रन करके उनको अपने प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो। अगर आप YouTube पे कंटेंट क्रिएट करा रहे हो तो YouTube एड्स तो है ही हमारे पास, YouTube पे ऐड चलाओ। बट अगर आपकी वेबसाइट पे आप ऐसा बनाते हो, जैसे लेट्स सपोज आप सबने शायद मे भी सुना हो, तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म स्टेज जो शार्क टैंक में भी आया था। हैव यू सीन दैट एपिसोड और नॉट? चलो नहीं देखा, कोई नहीं। स्टेज एक ऐप आया है, दे आर जस्ट गोइंग विद दी हरियाणवी कंटेंट ओनली। दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने एक ऐप डाला, आ गया स्टेज ऐप। ये ऐप मेनली चल रहा है, ठीक है, ज्यादा। लो भाई, ये एक ऐप आया अभी लेटेस्ट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो ये वाला पर्टिकुलर ऐप मैंने इसलिए शो किया क्योंकि इस तरीके के कंटेंट को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा प्रमोट कर सकते हो। आपने इसके कहीं ना कहीं एड्स तो मे बी देखे ही होंगे, नहीं देखे तो कोई इश्यू नहीं है ऐसा कि देखने जरूरी थे। बट अब आप सामने से कभी कोई देखो ऐसा प्लेटफॉर्म, तो यू शुड नो कि अगर इस टाइप के कंटेंट को मुझे प्रमोट करना है तो इंस्टाग्राम पे तो ऐड चलेंगे ही चलेंगे, यूट्यूब पे तो ऐड चलेंगे ही चलेंगे, बट दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही ऐड चला दो ना। जो पर्सन एमएक्स प्ले को देख रहा है तो वो यहाँ पे एमएक्स इनकी वीडियोस को भी कहीं ना कहीं देख सकता है। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ही प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, हॉटस्टार पे भी आपने इनके एड्स देखे होंगे। तो ये पर्टिकुलर इन्होंने वेब सीरीज अपनी खुद की बना बना के ये सेल आउट कर रहे हैं, तो इनका एक सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो ठीक है, ये एक अपना सब्सक्रिप्शन प्लान सेल कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं आपको, इसका रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप इंटरटेनमेंट रिलेटेड चीजों को प्रमोट करोगे तो आपको ज्यादा, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे हर तरीके का कंटेंट डिलीवर हो रहा है, फिर यूट्यूब पे हर तरीके का कंटेंट डिलीवर हो रहा है, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज देखने के लिए आता है बंदा, सीरीज देखता है पूरी की पूरी, एक एक दो दो घंटे का कंटेंट डिलीवर हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो अब वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इनको, तो वहां से ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके कंटेंट को आपने कहाँ दिखाना है। तो अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एमएक्स प्लेयर। ये भाई हमारे पास एक एमएक्स प्लेयर नॉर्मल एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम इनकी बनाई हुई वीडियोस को भी देख सकते हैं। बट अगर हमें इन पे ऐड रन करना है, वी कैन रन ऐड। ये इनका प्लेटफॉर्म है। ये इनका एड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप एड रन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, मेरा अकाउंट बना हुआ है। बट ये आपको बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसने बोला आप एक डायरेक्ट एडवर्टाइजर हो या एजेंसी हो, हमें बता दो। मैंने बोला भाई मैं डायरेक्ट एक एडवर्टाइजर हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कंपनी नेम लिखना है, जिस कंपनी से मैं एफिलिएटेड हूँ, जिससे मैं जानता हूँ कि भाई ये कंपनी है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, डिफॉल्ट करेंसी, फोन नंबर। ये जब आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो देन यू गेट द ऑप्शन। अब मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे मेरे पास ये मेल आ गई है। लो भी। ये MX प्लेयर का बैकएंड का डैशबोर्ड है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने बड़ा सिंपल सोवर बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है इनका कि इनको बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। आपको बस बता देंगे इतने अमाउंट आप दे दो, इससे नीचे हम काम नहीं करेंगे। आप टाइम ड्यूरेशन कितना भी बढ़ा लो। जैसे अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ कैंपेन। तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने कहा था थोड़ा वेट करो, तो आ गया। यहाँ पे आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है और वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है सुरभि? तो आपसे कंफर्म करेगा ये नहीं है कि आपने बस ये बता दिया वीडियो वीडियो रहेगी, बट ये बता देगा कि वीडियो को मैं कहाँ कहाँ दिखा सकता हूँ या इमेज को मैं कहाँ कहाँ शो कर सकता हूँ। अब किसी ने MX प्लेयर डाउनलोड कर रखा है फोन में? चलो नहीं है तो भाई क्या ही बताऊं। ठीक है। तो ये ना आपको बस बता रहा है कि आपका एड यहां अगर बना रहे हो तो 70 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन हमें चाहिए। ये इनका फिक्स है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बिड लगा दो, बजट लगा लो। ये आपको बोलेंगे भाई 70 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन आप हमें प्रोवाइड कर दो। आपके एड लेफ्ट हैंड साइड में प्रीव्यू दिखा रहा है। अगर आप में से किसी ने अगर MX प्लेयर डाउनलोड कर रखा है तो वहां पे आपका जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो आपका ऐड इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है। 3 तरीके का आपका ऐड आ रहा है, इमेज वाला है ये। अगर मैं इसमें 170 रुपीज वाला डालता हूँ तो ये आपका ऐड वीडियो के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर सकता है। तो ये आपको बता रहा है, ऐसे पॉपअप दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए भी मुझे तो मल्टी मतलब एक क्राउजल टाइप ऐड चलाना है तो 70 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन फिक्स है। ऊपर आपका क्राउजल चलेगा। योर एड आ रहा है ना, देख लो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है योर एड। तो आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा पैकेज आपने लेना है। तीनों के तीनों पैकेज फिक्स है, इनमें कोई आपको चेंज नहीं करना। अब मुझे लगता है कि भाई नहीं, मुझे तो इमेज के लिए जाना था, सॉरी वीडियो के लिए जाना था। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो पे आ जाता हूँ। अब इसने वीडियो के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना रखा है। आप चाहते हो 20 सेकेंड वाले ऐड रन करने हैं, ये वाला 200 रुपए वाला प्लान ले लो इनका। बढ़ा दिया इन्होंने भी। 110 रुपए वाले प्लान में 10 सेकेंड वाले ऐड चला दूंगा। यहाँ पे आपका 300 रुपीज में 30 सेकेंड्स के जो आपके ऐड रहेंगे वो मैं प्ले करा दूंगा। तो 3 3 पैकेज दोनों में इन्होंने डिसाइड कर दी है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 110 रुपये प्लान वाला ठीक लग रहा है कि भाई 110 रुपये में ये 1000 इंप्रेशन लाके देगा, 10 सेकेंड्स का मेरा ऐड रहेगा। यहां से मैंने इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आपसे ये पूरा का पूरा डिटेल लेगा। आपने यहाँ पे डालना है कब आपका, जैसे बिजनेस मॉड्यूल इनका बजट है, कब से कब तक का आपका एड आपने चलाना है। तो यहाँ पे आ रहा है 15 से 15, एक दिन का एड है। यहाँ पे आपने बजट डाल दिया, लेट्स सपोज 100 रुपए। भाई मैं तो टोटल बजट ये लेके चल रहा हूँ, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया चाहे एक दिन के लिए ऐड चलाओ चाहे 2 महीने ऐड चलाओ, मिनिमम अमाउंट आपका 5000 रहेगा। तो 5000 रुपए में एक दिन नहीं चलाऊंगा मैं, यहाँ से डेट और टाइम डिसाइड होगा मेरा। अब मान लो मुझे यहाँ पे 2024 में फेब तक चलाना है, चला लो कोई दिक्कत नहीं है। तो 77 डेज के अकॉर्डिंग एक दिन का जो बजट निकल के आया है वो 64 रुपीज है। चलो मार्च तक लेके चलते हैं। 31 मार्च तक 108 दिन मेरा ऐड चलेगा 46 रुपए पर डे के बजट के हिसाब से। जिसमें इसने मुझे कंफर्म क्या किया, 45,454 मैं आपको इंप्रेशन लाके दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे बजट डालोगे वो कुछ करेगा, जो इसने कमिट किया है वो आपके ऊपर है। ये अनुभव। सर टॉपिक खत्म होने के बाद पूछना है। तो भाई फिर हैंड रेस मत करा करो बीच में फ्लो टूटता है मेरा। थोड़ा सा तुम भी समझो ना। क्योंकि मेरा क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है कि
अब मुझे ये पूछना है कि इसमें जैसे कि ऑडियंस है मैक्स एडवांटेज, ठीक है, तो जनरली इसको यंग जनरेशन ही देखेगी, मतलब यंग जनरेशन का मतलब मैक्स टू मैक्स 35 साल तक ही मुझे यहाँ पे ऑडियंस मिल सकती है एज में, अगर मैं देखूं तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर? सही है, फैक्ट है ये तो। ये तो मैंने आइडिया लगाया, मगर ये पता कैसे लगाते हैं, ये क्वेश्चन था। भाई आ गया, हो गया ना। नेक्स्ट ऑडियंस तो आया ही नहीं ना, मैं तो बजट बताया ही रहा ना। आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आएगा किस, और वही यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा बना रखा है। इंडिया में आपने ऐड दिखाना है, क्लिक कर दो। आपने हर स्टेट को दिखाना है, स्टेट वाइज ऐड दिखाना है, स्टेट वाइज देख लो। आपको यूनियन टेरिटरीज में दिखाना है, आप मेंशन कर लो, जो जहां आपने ऐड दिखाना देख लो। आपको लगता है भाई एमएक्स प्लेयर जिन्होंने दिल्ली के अंदर डाउनलोड कर रखा है, ऊपर आप मेंशन कर दो दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, टिक कर दो कि भाई मैंने पूरी दिल्ली में ऐड चलाना है। यहाँ पे ऐसा बल्क में ही चलाना पड़ेगा, नैरो डाउन करने का मतलब ही नहीं है। दिल्ली में जितने भी एमएक्स प्लेयर यूजर्स हैं उनको ऐड चलाना है, उनको दिखाना है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट किया, अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट निकल के, एक दिन में कितनी बंदों को आपने ऐड दिखाना है। यहाँ पे ना टाइम शेड्यूलिंग आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ ये तो यहाँ पे टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जैसे एनी टाइम ऑफ द डे, पूरे दिन में कभी भी ऐड दिखाना है या कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन रखना है। तो आप चाहते हो कि भाई मंडे को, ट्यूसडे को, वेनेसडे को, थर्सडे को 4 दिन मेरा ऐड चलेगा, वो आपने टाइम ड्यूरेशन यहाँ डाल दिया। 11 बजे से लेके 8 बजे तक, 20 का, तो आपने बोला 4 दिन मेरा ऐड चलेगा। ठीक है, 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। एक और आपने शेड्यूल डालना है, एक और शेड्यूल भाई सैटरडे संडे जो है वो मैं चाहता हूँ मेरा जो ऐड है वो रात के टाइम चले। तो अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ 6 बजे से लेके 11:30 ले लेते हैं। तो ये हमने टाइम ड्यूरेशन ले लिया। अब ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग है, आप चाहते हो एक दिन में एक पर्सन को ऐड दिखे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक पर्सन को आपको डे में, एक दिन में 2 बार ऐड दिखी, 2 दिन के अंदर एक बार ऐड दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे एक कर दिया और यहाँ 2 कर दिया, तो 2 बार मेरा एक पर्सन को ऐड दिखेगा एक दिन में। यहां से मैंने नेक्स्ट किया, अब हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आता है एज ग्रुप, यू कैन सेलेक्ट। आपको 18 to 24 को दिखाना है, 25 to 34 दिखाना है। और अब आपको पता है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एमएक्स प्लेयर पे कौन से ज्यादा यूजर होते हैं, वो जो वीडियो कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो जो वीडियो कंटेंट पसंद करने वाले पर्सन है वो हमारे पास 18 to 34 वाले एज है। अब मैं बात करूं क्यों हम इस चीज को मैंडेटरी मान रहे हैं। 35 to 45 भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट ऑडियंस है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप डिवाइस के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हो। कौन सा मोबाइल महंगा है, महंगे वालों को दिखाना है तो अबव 20,000 वालों को देख लो। 15,000 से अबव और 20,000 से नीचे, अबव 10,000, बिलो 15,000 आपके ऊपर है। मैंने अबव जो भी 20,000 से ऊपर तक के फोन की डिवाइसेस हैं उनको ऐड दिखाना है। यहाँ से आप जेंडर टारगेट कर सकते हो, यहाँ से आप इंटरेस्ट देख सकते हो, सामने वाला किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद कर रहा है। अब ना यहाँ पे ना सिर्फ ये बात नहीं होती कि एमएक्स प्लेयर उसको किस तरीके का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, नहीं। आपने देखा होगा आप कोई भी मूवी डाउनलोड कर लेते हो कई बार, कहीं भी थर्ड पार्टी कहीं जाके, होता है। आपके फ्रेंड ने कोई आपको भेज दी कोई वीडियो, तो कहाँ देखते हो? अगर आपके पास एमएक्स प्लेयर होता है तो मे बी मेरे अकॉर्डिंग आप एमएक्स प्लेयर ही यूज करते हो। बताइए अभी। तो आपका वो कंटेंट भी ये देखता है। तो इस चीज को आप अगर देखते हो कि वो मैं कोई डाउनलोड करके एमएक्स प्लेयर पे वीडियो देख रहा हूँ, तो एमएक्स प्लेयर उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए ये बताता है यहाँ पे कि किस तरीके के इंटरेस्ट वाले बंदों को आपने ऐड दिखाना है। बाइक ओनर्स को,
अब आप कहोगे इसको कैसे पता बाइक ओनर्स? रील बनाते हो, फोन में सेव होती है, एमएक्स प्लेट ट्रैक कर लेता है। बिजनेस ओनर्स को जितना भी कंटेंट आता है, वीडियो फॉर्मेट आता है, बिजनेस ओनर्स को पकड़ लेता है। ये हर एक चीज ट्रैक करता है। जब आप अपना फोन डालते हो तो अलाउ 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 करते हो, वो सारी डिटेल यहाँ आता है। कार ओनर्स को देखना है, कैजुअल गेमर्स को देखना है क्योंकि वो मोबाइल फोन में गेम्स खेल रहे हैं, क्रिकेट इंथुजियास्ट को देखना है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे वोट नहीं है टारगेटिंग उसका, एज ग्रुप तो हमने देख लिया, बट ये नहीं है कि वो स्कूल में कौन सी जाता है। जैसे हमने लिंक्डइन पे देखा था, हमने उसकी प्रोफेशनल लाइफ को, ग्रोथ को देखा था कि वो प्रोफेशनली क्या कर रहा है लाइफ में, उसके हिसाब से हमने टारगेट किया था। इंस्टाग्राम पे आऊं तो वो पर्सन घर पे रहता है या बाहर रहता है, और वो रिलेशनशिप में है या नहीं, उसकी मैरिज लाइफ क्या है, वो सारी की सारी डेप्थ में जाता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ फोन पे वो किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, किस तरीके के कंटेंट को इंटरेस्ट दिखा रहा है, उस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिया, यहां से मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद आपके पास आएगा ऑप्शन अपना क्रिएटिव दे दो, और ये आपको बड़ा क्लियरली बता देता है क्रिएटिव में जैसे आप बना के लाते हो। मैंने लिखा यहाँ पे न्यू क्रिएटिव, तो ये आपको आता है अपनी कोई वीडियो क्रिएट करनी है, आपने कोई वीडियो में टैग लगा रखा है, आप चाहते हो इस तरीके की कोई वीडियो हो, तो आप फॉर्मेट देख लो अपना। मैंने पहले वाला लिया, तो ये पूरा क्लियर कट कर देता है कि मुझे किस तरीके का कंटेंट चाहिए। आपकी जो वीडियो है वो 1280 बाय 720 पिक्सल की तो मिनिमम होनी चाहिए। आपकी वीडियो का जो रेशियो है वो 16:9 का या फिर 4:3 का होना चाहिए। नॉट मोर देन 150 MB MP4 में वीडियो होनी चाहिए। वीडियो लेंथ बिटवीन 5 सेकेंड टू 60 सेकेंड। आपका यहाँ पे वीडियो जो कोड है वो AAC AVC करके हमारा एक फॉर्मेट आता है, वो भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपके पास आता है आपकी जो वीडियो का कंसेप्ट है ना, मतलब आपको पता होगा वो पिक्सल साइज होते हैं उनके, तो 5 मेगापिक्सल जो आपका मेगाबाइट्स का सेगमेंट है वो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम वीडियो उठा के डाल दो। अभी ये वैसे है, देखते हैं 150 MB से नीचे। देखो, हो गया। दो चीजें इसमें मेंशन नहीं की, देख रहे हो, वही चीज है यहाँ पे। अब वो मेरे पास एक और है, बट वो और सारी चीजों को मैच करेगी, ये मैच नहीं करे भाई मेरे हिसाब से। देख लिया, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है। विजिबल है, तो ये मुझे रेशियो निकालने पड़ेंगे, वीडियो बनवानी पड़ेगी पहले मुझे 1200 बाय 750 पिक्सल का, और ये मुझे एक रेशियो रखना पड़ेगा। ये ऑनलाइन वीडियो एडिटर है अभी, इस पे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो फटाफट एडिटिंग हो जाती है। अरे, पता नहीं कितने चल रहे हैं आजकल। मैं वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट नहीं करा रहा अभी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं। ये वीडियो आ गई एक, इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ बस। यहाँ से इसको रेशियो चेंज कर देंगे इसका।
ठीक है। मैंने ये वीडियो डाल दी। ये भी डाउनलोड हो जाती है। इतने किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो भी, अभी ये वीडियो हो जाती है रेडी। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है अभी। तो मेरा ऐड तो फेसबुक ऐड से है भाई। लो भी मैं यहाँ ले आया इसको, सेव हो जाता है ये। देखो ये वीडियो आ गई, सारे के सारे फॉर्मेट्स को इसने कवर कर दिया। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे से क्रिएटिव नेम पूछेगा, आप अपने वीडियो का यहाँ नाम बता दो। तो इंस्टॉल करना आना है क्योंकि हमें तो अवेयरनेस करानी है, तो यहाँ आप अपना टाइटल लिख दो। और लिख दो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे मैंने जस्ट मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। देन आई हैव ऑप्शन, मैं यहाँ से कंप्लीट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा ऐड कंप्लीशन पे आ जाएगा। ये मुझे सारी डिटेल्स दिखा देगा, आपका ऐड कंप्लीशन पे आ चुका है। यहाँ से अगर आपको कोई क्रिएटिव चेंज करना है, एडिटेबल है सब कुछ, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ये आपको सारी की सारी चीजें दिखा रहा है, एवरीथिंग इज गुड। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब आपको ऑलमोस्ट डन बता रहा है, अब बस आपसे चेकआउट करने के लिए बोलेगा, आपसे आपका पोस्ट ऑफिस नंबर। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे चेकआउट का, जैसे हमारा पेमेंट करते हैं वो वाला सेक्शन आ जाएगा। ये सारा एड्स आपका इसने ओवरव्यू में दिखा दिया। ठीक है, मैंने कह दिया सेव, आई विल पे लेटर, मैंने लेटर के लिए डाल दिया, ये ड्राफ्ट में रह जाएगा। पूरा एड मेरा ड्राफ्ट में रह जाएगा। यहाँ पे आपके सामने अमाउंट आएगा, कितने अमाउंट इसने डिडक्ट किया है 5,000 में से। इंप्रेशन कितने बुक हो गए हैं देख रहे हैं, बुकड है, इतने देगा ही देगा। क्लिक्स आ जाएंगे, सीटीआर आ जाएगा, आपका एक क्रिएटिव एडिट है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा सारा का सारा जो भी आपको क्रिएटिव देखना है।
आप अपना क्रिएटिव यहाँ से एड ऑन भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस चेक होंगी आपके इस ऐड की, कब कितने डेट को आपको इंप्रेशन ज्यादा मिल रहे हैं, किस टाइम पे मिल रहे हैं, वो भी आपके पास रिपोर्ट शुरू हो जाएगी यार। यह शुरू बताइए। तब मेरे को ये पूछना था, यहाँ पे जो अभी जो अमाउंट ले रहा है वो इम्प्रेशंस का ले रहा है ना? तो हम्म। जैसे अगर जो क्लिक करेगा तो उसका हमें उसका भी लाइक क्या करना है, उसका पे करना होता है या उसी में एडजस्ट हो जाता है? नहीं, अलग से पैसे काटेगा ना, इंप्रेशन के लिए ऐड चला है, मेन फोकस इसका इंप्रेशन का रहेगा। अगर किसी ने गलती से क्लिक कर दिया तो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वो बता देगा कितने क्लिक किए किसी ने। तो वो सब वो कब पे करेंगे हम, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 5,000 पे कर चुके हैं। 5,000 में से ही पे करेगा वो। आपने उसको ना बुक किया है कि ये 5,000 रुपये हमारे अवेयरनेस के लिए चला, हमने उसको ये एक्टिविटी दी है, तो हम्म। वो मेजरली उन्हीं बंदों को दिखाएगा जो वीडियो को सिर्फ देखते हैं, इंप्रेशंस देते हैं। ये तो एमएक्स प्लेयर के पास एल्गोरिदम है ना इनकी। ओके। तो ये तो ये उनको ही व्यू कराएगा जो सिर्फ इम्प्रेशंस देंगे? बिल्कुल। बट सर उसमें क्लिक करने का ऑप्शन भी तो होगा ना, अगर हम लिंक वगैरह डाल रहे हैं हाँ, तो? तो अगर किसी ने क्लिक किया हुआ तो वो अमाउंट बता देगा कि यहाँ पे क्लिक हुआ है एक, तो उसका तो फिर कितना हमें पैसे पे बना करना देगा। पड़ेगा? क्या चीज। जब क्लिक हो जाएगा तो पे करना पड़ेगा ना हमें एमएक्स तो प्लेयर फिर को? 5,000 चाहिए, ये तो आपने सुरभि पहले ऐड से ही चल रहा है, ये तो हमारे इंप्रेशन की तो अमाउंट कटता ही कटता है, अगर किसी ने क्लिक कर ये दिया तो उसमें इम्प्रेशन और क्लिक्स का दोनों का ही कटता है ना हमारा दोनों का ही तो? कटता है बिल्कुल। ये तो फर्स्ट डे से ही जब हमें ऐड चला रहे हैं जब से ये तो इंप्रेशन की अमाउंट कटता है, हाँ, अभी हमारा वो मेन अलग कटता है फोकस। और क्लिक का अलग कटता है, वो तो आपने बिल्कुल बताया था। सेम ही है। ओके सर। बाकी किसी और का भी कोई क्वेश्चन। ये आपका एमएक्स प्लेयर है, इस तरीके से है। अब ये एमएक्स प्लेयर ही देता है ये ऑप्शन आपका, बाकी सारे के सारे जितने भी आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी रिव्यू में ले जाते हैं। जैसे ही मान लो मैं ट्रू कॉलर पे जाऊंगा, किसी भी प्लेटफॉर्म का एड वाला पार्ट देखना हो, जस्ट उसके पीछे उस प्लेटफॉर्म के पीछे एड लिख दो, आप उसके एड मैनेजर पे पहुंच जाओगे। ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, मेरा अकाउंट बना हुआ है ट्रू कॉलर पे, इसका कौन बड़ी जल्दी आदत है। नहीं बता फिर तो। चलो देख लेता हूँ कि अकाउंट वगैरह ये बनाने देखता हूँ।
लो भी, देखो यहाँ पे वही, मतलब हर बार का ही रहता है इनका, तो ये रिव्यू में लेके जाता है। अब चाहता ही नहीं, मैं इनका दिक्कत तो ये है। तो भाई ये अकाउंट मतलब बना नहीं देता, सेम तरीका वही है जैसे आप एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो या आप मार्केटर हो डायरेक्ट। ये सारी डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, बट वो नहीं लेगा। ये मतलब ज्यादा चीजों को कैप्चा आ ही नहीं रहा इनका। सेम सेगमेंट वही है। अगर आपको हॉटस्टार पे चलाना है, हॉटस्टार पे अकाउंट ही नहीं बनाने देता। दिखा देता हूँ मैं। तो अभी तो ये आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है मिनिमम चार्जेस जो रहेंगे आपके, वैल्यू 2 लाख रुपीज इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड, तो ही आप यहाँ पे आके एक कैंपेन की वैल्यू आप देख सकते हो। तो जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आपको एड्स दिखते हैं, दे आर मोर एक्सपेंसिव, बट अवेयरनेस के मामले में सबसे ज्यादा बढ़िया यही है। तो यहाँ से वही सेम, आप अपना एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो यू हैव टू टेल। हाँ सर, भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो नॉर्मल पर्सन नहीं ऐड चलाता ना यहाँ पे। जो फंडिंग उठा लेते हैं, जैसे किसी से इन्वेस्टर मिल गया किसी को, तो वो इन्वेस्टर स्पेंड करता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे बर्न होता है उनका। तो डिज्नी हॉटस्टार, जो हॉटस्टार है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना सामने वाले का ऐड दिखाता है। तो वो आपने देखा होगा, बहुत इंगेजिंग एड्स होते हैं वो। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी ऐड अगर आप देखते हो तो जस्ट उसकी स्ट्रेटेजी देखो, उन्होंने किस वजह से वो ऐड को बनाया है। तो यू विल गेट द नॉलेज कि कैसे एड्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, एड्स में ऐसा क्या दिखा रहे हैं जिससे वो प्रमोट हो रहा है इतना। जैसे मैंने लास्ट टाइम में आपके साथ एग्जांपल भी दिया था एनिमल मूवी का, कि ऐसा क्या पार्ट था जो वो ज्यादा पॉपुलर कर रहे हैं। देखा था आपने? मे बी जिसने देखी है। ठीक है, देखिए, अच्छी बात है। तो ये थर्ड पार्टी एड्स है। जैसे आपने एक एमएक्स प्लेयर देखा, ट्रू कॉलर, आपके पास डिज्नी हॉटस्टार है, जितने भी इसके अलावा आपके पास आते हैं, सारे सारे के सारे थर्ड पार्टी है। ये मेनली स्पेशली आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म को कवर करता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकता है अभी। मेजरली मैंने ये डैशबोर्ड इसलिए दिखाया है क्योंकि ये आपको अलाउ करता है, इस तरीके से सारा ऐड चलता है। अब आप कोई भी जो आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? गूगल एड से लेके अभी तक का जितना भी हमने काम किया सारा पेड का था, बीच में हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी किया था। क्या पंकज बताइए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ हेलो पंकज, बताओ भी। सर। यस सर, यस सर। हेलो।
साउंड आ रही सर? आवाज बहुत स्लो आ रही है भाई, मेरे पास हैंड फ्री नहीं है तो आज बहुत दूर से आ रही है। एक सर, अब ठीक आ रही सर? हाँ बिल्कुल। ओके सर। सर ये मैं मेटाइड्स में के अंदर था। सर ये जो परफॉर्मेंस गोल के अंदर हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज। सर इसका हाँ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा सर। तो भाई कह तो रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच 2 continuous second वीडियो। यस सर। तो पर सर उसके मतलब बाद बंदा वाली एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखना पसंद कर रहा है, उनको ये वीडियो ऐड दिखाएगा वो। सर जो सर अगली वाली लाइन थी सर वो समझ नहीं आ रही सर। तो ये मोस्ट लिखा टू है सेकंड मोस्ट कंटिन्यूस 2 second continuous वीडियो व्यू हैव एटलीस्ट 50। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे किसी ने ऐड देखना शुरू किया, वो 2 सेकंड तक आपका ऐड देखें, या फिर 50% ऑफ वीडियो। जैसे आप कभी स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हो, यस सर। तो नीचे एक बार नीचे वाली वीडियो चल पड़ती है। यस सर। जैसे आपने कभी रील्स में भी देखा होगा, आप रील को मतलब ऐसी पोजीशन पे ले आते हो तो नीचे वाली रील प्ले होने लग जाती है, तो वो 50% ऑफ वीडियो पिक्सल उसको बोलता है, स्क्रीन की वैल्यू। तो उसको भी काउंट कर रहा है ये, क्योंकि ये तो हर एक, जैसे कि एक पर्सन है जिसने आपकी 2 सेकंड के लिए वीडियो देखी, उनको तो ये टारगेट करेगा ही करेगा। दूसरी ऑप्शन इसने क्या क्या दी, जिसने आपका वीडियो को, मतलब आधे बार क्या होता है, वीडियो कोई बंदा ऊपर स्क्रॉल करता है बट वीडियो चल रही होती है, तो 50% भी अगर वो स्क्रीन टाइम में चल रही होगी तो भी उन बंदों को हम आपका ऐड दिखाएंगे। डन सर डन। ये क्लियर होगा सर। ओके। या भी बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन भी? कोई क्वेश्चन नहीं है? तो फिर मंडे से एक हमारा टॉपिक शुरू होगा, नया ही टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये पेड पूरा मार्केटिंग का आपका था, जिसको उसमें हमने कवर करना था। प्रैक्टिस करने से ही आपका यहाँ पे काम होगा। किसी भी ऐड में कोई भी क्वेश्चन आता है कभी भी, तो यू कैन कंसीडर, क्लास में हम उसको ना डिस्कस करके डाउट सेशन में हम कंसीडर करें ज़्यादा। ठीक है क्या पंकज? एक छोटा सा डाउट है सर, पर सर डाउट सर वर्डप्रेस से लेते सर। वर्डप्रेस कहाँ गया? पेड मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। सर एक छोटा सा डाउट है सर। अब बता दो भी, चलो करा वर्ड देते हैं। यस सर। सर हमारे पास सर जो कमेंट वाला सेक्शन होता है सर, वहाँ स्पैम कमेंट्स आ रहे हैं, तो सर उसका रीजन नहीं समझ आ रहा सर, तो स्पैम उसको कमेंट्स। भाई बंद कर देना, कमेंट्स को लाना। तो सर कमेंट्स ही बंद कर दो सेक्शन ब्लॉग पोस्ट में। मर्जी है, अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है, फिर अप्रूवल करना तो हमारे हाथ में है ना। यस सर। कमेंट सेक्शन में अप्रूव कर दोगे तो वो दिखेगा, अगर अप्रूव ही नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, वो बैकएंड पे ही रह जाएगा। कमेंट डिसेबल ही कर देता हूँ सर। हाँ कमेंट डिसेबल कर दो। यस सर। ठीक है भी, किसी का कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। तो हम फिर मंडे को मिलेंगे, मंडे को हम कवर करेंगे नया टॉपिक। ओके ओके सर, गुड नाइट सर। ठीक है भाई, गुड नाइट बी। ओके बी, गुड गुड नाइट सर। नाइट बी, गुड नाइट बी, गुड नाइट बी।